जहां आप खड़े हैं, मेहनतों का रुख का क्या है, बस उसको देख लीजिए। जाहिर है जो कुछ आप कर रहे होते हैं दिन में, जिंदगी के जो इंसान का मेन टारगेट होता है, वो एक ही काम इंसान नहीं कर रहा होता, दिन में 1000 काम और कर रहा होता है। बस किसी बच्चे से पूछें कि आप आजकल क्या करते हो, कहते मैं स्कूल पढ़ता हूं। क्या कर रहे हो? मैट्रिक कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 24 घंटे सिर्फ मैट्रिक ही कर रहा है, 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसका मतलब ये तो नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी का जो मेन मकसद है वो मैट्रिक करना। वो खाना भी खाता है, वो नमाजें भी पढ़ता है, वो जाके कुरान भी पढ़ता होगा, नूरानी कायदा भी पढ़ता होगा, वो दुआएं भी सीखता होगा, वो दरमियान में और भी बहुत सारे काम करता होगा, वो रिश्तेदारों से भी मिलता होगा, वो जाके खेल के मैदान में भी वक्त गुजारता होगा। लेकिन कर क्या रहा है? वो कहता है मैं मैट्रिक कर रहा हूं। दूसरे से पूछो, कहता है मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, एफएससी कर रहा हूं। अब एफएससी करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो और कोई काम करता ही नहीं। 1000 काम उसने और करने होते हैं, लेकिन मेन जिंदगी का जो मकसद है, जिसके लिए उसने सारी जिंदगी लगाई हुई है, वो एफएससी कर रहा है। अला हाजल क़ियास। आप क्या कर रहे हैं? कारोबार। आप क्या कर रहे हैं? नौकरी। आप क्या कर रहे हैं? मैं फलां, मेरा बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फलां चीज। अल्लाह, जो कुछ भी इंसान कर रहा है, अगर तो ये अल्लाह के लिए है तो इसका मतलब है कि मकसद जिंदगी पूरा हो रहा। नहीं तो फिर आज मौका है, फफिर्रू इलल्लाह। बहुत जल्दी करने का काम है। वक्त जाया करना, गलती की गुंजाइश ही कोई नहीं। आप अगला लम्हा गलती कर रहे हो और उस गलती के लम्हे में ही आपकी मौत का लम्हा आन पहुंचे, गुंजाइश कहां पे है? इंसान पता नहीं किस बुनियाद पे करता जाता है गलतियां, गुनाह करता जाता है, अल्लाह की मोहलत से फायदा उठाता है। इस तरह फायदा उठाता है कि गुनाह पे गुनाह किए जाता है और इसको समझ नहीं आती कि मेरी मौत मेरे सर पे खड़ी है। अल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अब इंसान ने जो दौड़ना है, जो अल्लाह फरमाता है दौड़ो, कहां से किधर दौड़ना है? दौड़ तो हम सब रहे हैं, कोशिश तो हम सारे कर रहे हैं। हर शख्स कादे है, हर इंसान कादे है, हर इंसान मेहनती है, हर इंसान मुशक्कती है, मुशक्कत हो रही है। और वो हाथ पांव मारते मारते ये फिर बिलाखिर चला जाएगा मौत के मुंह में। वो तो जाना ही जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बचना उससे किसी ने भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी मेहनतों का रुख क्या है? क्या हमारी मेहनतों का रुख अल्लाह की तरफ है? अगर तो मेहनतों का रुख अल्लाह की तरफ है तो फिर फफिर्रू का माना और होगा, फिर साबिकू का माना और होगा, फिर सारिऊ का माना और होगा। उसका माना फिर यह होगा कि जो तुम्हारी मेहनत है वो बड़ी थोड़ी है, जरा और मेहनत करो। बहुत कम कर रहे हो, और आगे बढ़ो। और अगर किसी की मेहनत पहले ही अल्लाह की तरफ नहीं है तो इसका मतलब है, देखिए, जहां उसका मुकाम है, या वो अल्लाह की तरफ जा रहा है या वो अल्लाह से दूर जा रहा है। मामला अल्लाह के कुर्ब का और अल्लाह से दूरी का है। अगर वो दूरी की तरफ जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है हर लम्हा, या वो अल्लाह के करीब हो रहा है या अल्लाह से दूर हो रहा है। या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, या वो जन्नत के करीब हो रहा है या वो जहन्नम के करीब। दोनों में से किसी एक। हर लम्हा इंसान जो कुछ भी करता है, या वो उधर करीब हो गया, अल्लाह के करीब हो गया, या वो इधर हो गया। यही तो मेहनत है, यही तो अल्लाह चाहता है कि तुम हर लम्हे हर कदम ये सोचो कि अल्लाह के करीब कर देने वाला है या अल्लाह से दूर।